जबलपुर में रसगुल्ले की चोरी के बाद अब नमक चोरी की घटना सामने आई है। यह वारदात देवताल के पास एक किराना दुकान के बाहर हुई, जहां एक अज्ञात चोर एक्टिवा से आकर नमक की 5 बोरियां चुरा कर ले गया। यह घटना 30 अप्रैल की तड़के सुबह लगभग 4:45 की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दुकान संचालक जयपाल सिंह ने गढ़ा थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है और फुटेज भी सौंपा है। पुलिस अब अज्ञात नमक चोर की तलाश में जुट गई है। जयपाल सिंह का कहना है कि वह कई सालों से दुकान के बाहर ही नमक की बोरियां रखता आ रहा है, लेकिन कभी भी चोरी नहीं हुई। 30 अप्रैल को सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि बाहर रखी 5 नमक की बोरियां गायब हैं। उसने तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें देखा कि एक व्यक्ति सफेद रंग की एक्टिवा लेकर आया और एक के बाद एक 5 बोरियां गाड़ी में रखकर चला गया। देवताल गढ़ा में एक किराना दुकान चलाने वाले जयपाल प्रजापति थाना गढ़ा उपस्थित होकर उनने एक सीसीटीवी फुटेज पेश किया, जिसमें एक चोर जो है उनकी दुकान से 5 बोरी नमक चुरा कर ले जाते दिख रहा है। ऐसी सूचना दी है। नए कानून के मुताबिक 5,000 रुपये से कम की जो चोरी होती है उसमें FIR नहीं होती है। इसमें हम एक अदम चेक जो है असंज्ञेय अपराध का कथा कर इस माननीय न्यायालय भेजेंगे और आवेदक को हमने बोला है कि माननीय न्यायालय जाकर इसमें जाकर निराकरण करावें। चोर को पकड़ा भी जाएगा सर? हाँ, इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उसके पास सीसीटीवी फुटेज है और जो विधिक प्रावधान है नए उसके तहत उसमें उसका निराकरण होगा। सर, अचानक से अनोखी चोरियों के मामले आ रहे हैं, पहले रसगुल्ला, उसके बाद बकरा, उसके बाद हाँ, चोरी अनोखी नहीं होती है। हर व्यक्ति का किसी का जैसे सिहोरा की घटना हो तो मिठाई दुकान वाले के लिए मिठाई उसके जीवन से जुड़ा चीज होता है। एक किराना दुकान वाले के लिए वो नमक का पैकेट जो है वो भी वो 5 बोरी नमक है, वो कम 500-700 रुपये में बिकेगी तो वो उसके लिए मायने रखता है। इसलिए उनके दुकान से अगर कोई भी चीज जाती है तो भले वो अल्प राशि की होती है, लेकिन चूंकि वो उनके एक व्यापार को प्रभावित करता है इसलिए वो शिकायत देते हैं और उसमें उचित निराकरण किया भी जाता है। बकरा चोरी में भी अमूमन ये है कि कोई भी किसी व्यक्ति का बकरा जो है उसके वो जीवन का आर्थिक आधार होता है और एक बकरा के चोरी हो जाने से ही उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। इसलिए वो शिकायत देता है और उसकी शिकायत पर हम माकूल उसका निराकरण भी हम करते हैं।